आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुरुषों का कल्याण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग तो है ही नहीं। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और वह सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वह औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी के जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह और जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा, तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन काम करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई। उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। यह सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व होता है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके ये कथा सुनती है तो उसका जीवन खुशहाल और सुखमय हो जाता है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है। वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। नारद पुराण में चैत्र मास की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से प्राणी के जीवन में सुख शांति आती है और खुशहाली बनी रहती है। इस साल सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। अमावस्या तिथि पर साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि यह भारत में अदृश्य होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को प्रातः 8:21 पर शुरू होगी। यह तिथि रात 11:50 तक मान्य होगी। धन्यवाद।